इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में 2016 में कत्ल किए गए बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। मकतूल और मरकजी मुल्जिम राजा अरशद के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद मरकजी मुल्जिम ने बैरिस्टर फहद मलिक को कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला 6 साल बाद गुज़श्ता मंगल को महफूज किया था। नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शंस में शिकस्त पर बरहम, आला क़यादत से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। उम्मीदवारों ने शिकस्त की जिम्मेदारी पार्टी की क़यादत पर डाल दी। इमरान खान ने दर्जनों जलसे किए, लीगी क़यादत नजर न आई। इंतखाबी मुहिम के बजाय मरियम नवाज लंदन रवाना हो गई, लीगी रहनुमाओं का शिकवा। इंतखाबात कब कराना है, फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत नहीं करने देंगे। हुक्मरान इत्तेहाद PDM ने मुश्तरका एलामी में इमरान खान का जल्द इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला कानून के मुताबिक करेंगे। फैसला किसी फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगा। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात की शदीद अल्फाज से मज़म्मत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अरबाब इक़्तिदार से बैकडोर मुज़ाकरात का दावा। इंतखाबात की तारीख न देने पर अक्टूबर में ही मार्च करने का ऐलान। कमजोर टीम से नहीं खेलता, चाहता हूं कि नवाज शरीफ वतन वापस आएं और उनसे मुकाबला हो। साबित हो गया एम्पायर्स के बगैर भी जीत सकते हैं। कप्तान इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के हल्का NA 237 में धांधली का इल्जाम, दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान अगर ये समझते हैं कि चढ़ाई के खौफ से इंतखाबात का ऐलान कर देंगे तो ये भूल है। सख्त फैसले करने का वक्त गुजर गया, मुल्क को गिरती मईशत से निकाल लिया। बिजली के बिल में इजाफे से तहरीक इंसाफ को 10 से 15 हज़ार वोटों का फायदा हुआ, नून लीग को नुकसान पहुंचा। हकीकी आज़ादी की जदोजहद करने वाला बैकडोर मुज़ाकरात किस से कर रहा है, क्यों कर रहा है? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल। इलेक्शन में हुकूमत की हार नहीं जीत हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ की वतन वापसी लाजिम करार दे दी। इत्तेहादी हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शंस के बाद बड़ा फैसला कर दिया। पार्लियामेंट के अरकान को तरक्याती स्कीम्स के लिए 17 अरब रुपए ज़िमनी ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। 7वीं मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए जारी करने की तजवीज़ मौखर। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तलवार लटकने लगी। हुकूमत को 16,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। इलेक्शन कमीशन सिंध ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। आज हतमी फैसले का इम्कान। MQM पाकिस्तान का गवर्नर हाउस सिंध में अहम इजलास। बल्दियाती कवानीन पर पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा। MQM पाकिस्तान की जानिब से अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत कर सकता है। जौहरी हथियारों को महफूज बनाने की पाकिस्तानी सलाहियत पर एतमाद है। अमरीका हमेशा महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझता है। पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। कराची में ग्वाला माफिया बेलगाम। रातों रात दूध की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा। शहर में दूध की फी लीटर कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। इंतजामिया खामोश तमाशाई, अवाम सरकार पर बरहम। और अदाकार अरबाज खान के बेटों की शोबिज़ में एंट्री। वालिद और दादा आसिफ खान का नाम मजीद रोशन करने का आज़म।